आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। किन्हीं ने कल दिवाली मनाई है और कोई आज मना रहे हैं। दोनों तरफ से जो मनाने वाले हैं सभी को दीपावली पर बहुत बहुत बधाई। आइए अब शुरू करते हैं। अब 47 नंबर श्लोक है। तो पहले भगवान ने जो कहा था कि जो छोटे छोटे जलाशयों से जल लेकर अपना प्रयोजन हल करते हैं, जैसे कपड़े धोने का, नहाने का, पशुओं आदि के लिए जल लेने का, वो थोड़ा थोड़ा उनका वो काम चल जाता है। और जब बाढ़ आ जाती है, घर तक पानी पहुंच जाता है, तो वो फिर उसके द्वार पर ही है सब कुछ, जैसे मर्जी जितना मर्जी जल इस्तेमाल करे, ऐसी बात समझाने के लिए है ये। और फिर कहा कि जो वेदों में अलग अलग कर्म कहे गए हैं, जो जो जैसा जैसा कर्म करेगा उसका वैसा फल प्राप्त करेगा। अगर आगे क्या कहा, जो अगर ब्रह्म को, आत्मा को, तत्व को जान जाता है उसको सारे ही पदार्थ मिल जाते हैं। ऐसा कहने पर भगवान के मन में आया कि अब अर्जुन ने कुछ बोला नहीं, तो अब मैं कुछ बोलता हूँ, इसको भी तुझे ये शंका करनी चाहिए थी, तूने की नहीं। क्या शंका होती है यहाँ? वो कहते हैं अगर मान लो ये छोटे छोटे कर्म करने पर जो फल देते हैं, और जो ब्रह्म को जान जाता है, आत्मा को जान जाता है, उसको सारे फल मिल जाते हैं, तो इसके लिए अधिकारी कौन होता है, किस कर्म के लिए कौन अधिकारी है? ऐसी चर्चा होने पर, ऐसा मन में अंदेशा होने पर कि अर्जुन को ये पूछना चाहिए था, तो स्वयं ही भगवान उसको उठाकर ऐसे प्रश्न को खुद ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आगे पहले उच्चारण करते हैं 47 नंबर, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। ये श्लोक बहुत ही मशहूर हुआ है और ये आप सुनते रहें बहुत देर। तो आइए भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अब उनको कह रहे हैं कि उस आत्म तत्व को जानने के लिए सबसे पहले अधिकारी होना जरूरी है, और अधिकार प्राप्त करने के लिए तुझको कर्म में अधिकार होना जरूरी है। तुम कर्म करोगे तो अधिकारी होगे, अर्थात तुम वो साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ज्ञान के अधिकारी कहलाओगे। जैसे भगवान आगे भी कहेंगे, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो स्वयं कहेंगे। अब उसकी योग्यता को पाने के लिए क्या करना चाहिए तुझे अर्जुन? ये सभी को कह रहे हैं, सभी के लिए है। जो जो आत्म तत्व को जानने की योग्यता प्राप्त करना चाहता है, जो पहले से योग्य है, उसका मन ही वैसे बनेगा, उसका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसे ही ईश्वर उसको गुरु मिलाएगा, शास्त्र उपलब्ध होंगे, समय भी उपलब्ध होगा। क्योंकि ये दो तीन चीज़ें बातें जरूरी हैं। जिसके पास शास्त्र है उसके पास समय नहीं है पढ़ने का, और जिसके पास समय भी है, शास्त्र भी है, उसके पास गुरु उपलब्ध नहीं है कि उसके पास समय नहीं है कि उनको पढ़ा सके, श्रवण करवा सके। ऐसे सभी आगे भी कहा है कि ये स्थितियां बनती हैं, ये इसी को प्रतिबंध कहते हैं। तो आइए वो आगे चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये क्या कहते हैं भाष्यकार, कर्मण्येव अधिकारस्ते थे, यहाँ आपको चलते क्या कह रहे हैं। कर्मण्य एव, कर्मणि एव अधिकारः ते, तुम्हारा तब, ते तब अधिकार है, किसमें? कर्म में ही। तेरा हे अर्जुन कर्म में भी अधिकार, कर्मणि एव अधिकारः ते तब। माँ फलेषु कदाचन, तेरा माँ कभी ना हो, फलेषु फल में, तृष्णा कभी ना हो, फल में, कर्म के फल में तृष्णा कभी ना हो, कदाचन किसी अवस्था में भी ना हो। माँ कर्म है फल हेतुर्भू, तू कर्म के फल का हेतु मत बन। तू ते संगो अस्त्व कर्मणि, तेरा अकर्म में, मतलब कर्म करने में तेरी आसक्ति ना हो, कर्म के फल में आसक्ति ना हो, कर्म करने में आसक्ति हो। और कर्म भी कौन से हैं? जो वैदिक कर्म है,
ऐसे हैं, उसको करना चाहिए। इसलिए तेरी कर्म में आसक्ति हो, फल में ना हो। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।